आपका इन्वेस्ट कितना हुआ था? क्योंकि जो मशीन देख के मुझे लगता है कि काफ़ी हैवी इन्वेस्टमेंट। मैं इन्वेस्ट तो 25,000 से और ही क्या कितने का सेल कर लेते हैं आप? अप्रोक्स 3 to 5C के अप्रोक्स है हमारा अभी सेलिंग। और प्रॉफिट मार्जिन? प्रॉफिट किसी भी बिजनेस में 10% कहीं नहीं गया। ROI 10% का मेहनत मतलब किया ये गया और आज ये देख के लग रहा है कि 25,000 में स्टार्ट नहीं हुआ था, लेकिन ये 25,000 से ही स्टार्ट किया गया है। अच्छा। और एक छोटे से रूम से ही स्टार्ट किए थे जहाँ प्लेट बनाते थे पहले। लेकिन फिर मशीन ही बनाना मुझे कोई नहीं बनाता है। बिहार में कोई नहीं बनाता है। मैं तब से बना 1C प्लस 1 करोड़ कुछ प्लस। ऐसी चीजें हैं जो हमारे यहाँ पूर्णिया में तेजोप्लास्ट में जो भारत में कहीं तो इंट्रोड्यूस मैं किया। बड़ा चीज कोई भी बिजनेस या किसी भी चीज में विजन, फोकस और डिसिप्लिन ये मायने रखता है। विजन और अगर आप ये तीनों चीज पे खड़ा उतरेंगे तो ये कोई बड़ी बात है कि आपको जिस चीज में मन लगता हो, यानी जिस चीज में आपका इंटरेस्ट हो जी। अगर उस चीज में आप आगे बढ़ना चाहिएगा तो आपको कोई आगे नहीं बढ़ने से नहीं रोक सकता है, क्योंकि आपको इंटरेस्ट आ रहा है, उसमें मजा आ रहा है वो करने में। हेलो एंड वेलकम टू द बिजनेस बाइट। बिजनेस बाइट में आपका स्वागत है। बिजनेस बाइट में आज हम हैं पूर्णिया में। पूर्णिया में ये तेजोप्लास्ट है जो एक लघु उद्योग है जो मशीन बनाती है। बहुत सारी ऐसी मशीन जो प्लेट बनाता है, गिलास बनाता है और इस तरह के बहुत सारे मशीन है जो यहाँ बनाया जाता है। जो मशीन बड़े बड़े ब्रांड और इंडस्ट्री के द्वारा बनाया जाता है वो इस फैक्ट्री में बनता है। हम इसके ऑनर से बात करेंगे और जानेंगे कि इसका बिज़नेस मॉडल क्या है, कब इसने स्टार्ट किया या फिर किस प्रकार के मशीन ये बनाते हैं और बाज़ारों में बेचते हैं। आज हम तेजोप्लास्ट इंडस्ट्री जो कि लघु उद्योग है उसके ऑनर हैं तेजस्वी कुमार जी। उनसे हम बात करेंगे और हम जानेंगे कि ये जो बिज़नेस का आइडिया है कब उसके दिमाग में आया, बिज़नेस मॉडल क्या है, क्या क्या ये बनाते हैं और कैसे अपने बिज़नेस को प्रमोट करते हैं, जो हमारे व्यूअर्स को कहीं ना कहीं आपके लिए बेनिफिशियल्स होगा। जो ऐसे लोग जो कम इन्वेस्ट में या स्मॉल बिजनेस करना चाहते हैं या नए एंटरप्रेन्योर्स बनना चाहते हैं उसके लिए लाभदायक होगा। उसके अलावा ऐसे लोग जो यहाँ से मशीन खरीद कर, यहाँ जो मशीन तरह तरह की मशीनें बनाई जाती, जहाँ तक मुझे याद है मैंने उनके वेबसाइट पे बहुत ज़्यादा नहीं देखा, लेकिन प्लेट बनाने वाली मशीन, ग्लास बनाने वाली मशीन, ऐसी बहुत सारी मशीन यहाँ बनाई जाती है जिसे लेकर एक छोटा सा स्मॉल बिज़नेस स्टार्ट किया जा सकता है। तो चलिए हम तेजस्वी कुमार जी से बात करेंगे कि सबसे पहले यही जानेंगे कि ये जो बिज़नेस है एक तो स्मॉल टाउन बिज़नेस है। पूर्णिया एक छोटा सा शहर है जहाँ आपने ये एक उद्यमी के रूप में ये बिज़नेस स्टार्ट किया है। कब स्टार्ट किया है, कितने के इन्वेस्टमेंट में स्टार्ट किया है ये बिज़नेस, या क्या आपका है बिज़नेस? नमस्कार, मैं तेजस्वी कुमार तेजोप्लास्ट का MD हूँ और तेजोप्लास्ट 2016 में मैंने स्टार्ट किया था बिज़नेस यहाँ, जो कि पहले हम लोग पेपर प्लेट बनाने के से स्टार्ट किए थे। लेकिन जब मशीन मैं खुद लेने के लिए बाहर जाने लगा, दिल्ली या पंजाब, तो हर जगह मुझे संतुष्टि नहीं मिली वहाँ के लोगों के बातों से। और मैं खुद मैकेनिकल इंजीनियर हूँ तो मुझे लगा कि मैं ये खुद बना सकता हूँ। तो वो कारवां 2016 से स्टार्ट हुआ। आज पैन इंडिया प्लस नेपाल, भूटान में मेरे पास 500 प्लस हैप्पी कस्टमर मौजूद हैं और पेपर प्लेट मशीन से बनाना स्टार्ट किया और आज 182 प्लस मशीन में मैं डील कर रहा हूँ। और आप कह सकते हैं नॉर्थ ईस्ट भारत के एकमात्र मशीन निर्माता तेजोप्लास्ट को। आइए मैं आपको दिखा भी देता हूँ मशीन। इसमें जब आपने स्टार्ट किया था तो एक तो लघु उद्योग के अंदर आता है, आपका इन्वेस्ट कितना हुआ था? क्योंकि जो मशीन देख के मुझे लगता है कि काफ़ी हैवी इन्वेस्टमेंट। मैं इन्वेस्ट तो 25,000 से ही किया था। जी जी। और जैसे ये देखिए, ये ब्रिक्स बनाने की मशीन है जो ये फ्लाई ऐश, हाँ फ्लाई ऐश ब्रिक्स भी इस पे बनेगा और कंक्रीट ब्रिक्स भी बनेगा। फिर ये आपको क्ले यानी मिट्टी का ग्लास बनाने का मशीन है। इसके साथ ये पल्वराइजर हो गया 7.5 HP में। इसमें आप गेहूं से आटा पीस सकते हैं, मक्का से आटा पीस सकते हैं, दर्रा बना सकते हैं। इसके बाद ये बहुत ही चर्चित मशीन है और ये हमारा मशीन आपको साउथ इंडिया भी जाता है। ये आपको है बनाना फाइबर बनाने का। बनाना का जो गाछ होता है उसका फाइबर निकलता है, इससे मल्टीपर्पज़ चीज़ें बनता है। योगा मैट हो गया, अच्छा। साड़ी भी बनता है उससे। फिर काफ़ी सारे टॉयज़ भी बनते हैं बच्चों को खेलने के लिए, शो के में लगाने के लिए। इसके अलावा हमारे पास ये बड़ी सी क्या है, ये हमारा पेपर प्लेट मॉडल मशीन है। ये फर्स्ट मशीन हमने इसी से स्टार्ट किया था, पेपर प्लेट मशीन ये है।
जिसमें आप गुपचुप खाते हैं, समोसा खाते हैं, चाउमीन खाते हैं या खाना खाते हैं, वो सारी चीज़ें इस प्रोडक्ट से बनेगी, इस मशीन से। आपने कहा कि 25,000 से आपने स्टार्ट किया था अपना बिजनेस, तो ये तो काफ़ी महंगा लगता है, तो 25,000 से कहीं ज़्यादा हाँ, मतलब मैंने स्टार्ट किया था 25,000 से, लेकिन वो फिर बढ़ते बढ़ते आज मुझे लगता है 25 लाख प्लस का इन्वेस्टमेंट हो चुका है। ओके, तो एनुअल टर्नओवर क्या, कितने का सेल कर लेते हैं आप? अप्रोक्स 3 to 5 C के अप्रोक्स है हमारा अभी सेलिंग। और प्रॉफिट मार्जिन? प्रॉफिट किसी भी बिजनेस में 10% कहीं नहीं गया। ROI में 10% से है ही, वो है ही, उसमें कहीं स्टाफ कितना मतलब लगाना पड़ता है आपको? अभी हमारे पास टोटल 25 स्टाफ है, इंक्लूडिंग जो ऑफिस है? ऑफिस के साथ मुझे भी इंक्लूड करके, क्योंकि एक टीम बनती है खुद से ही। और अभी हमारा ऑफिस आपको सिलीगुड़ी में भी है। और मतलब एक्सपेंशन मोड में आप बिजनेस को अपना एक्सपेंड करना चाह रहे हैं। और उसके बाद गैंगटॉक सिक्किम में भी हमारा ऑफिस है, मधेपुरा में ऑफिस है, तभी टोटल 5 ऑफिस है फैक्ट्री छोड़ के। ओके, ये क्या है आपका, वर्कशॉप है, फैक्ट्री है या फैक्ट्री है? यहाँ हम लोग मशीन बनाते हैं। सामने जो आप देख रहे हैं ये मशीन डिस्प्ले में है मशीनें। इसके अलावा और भी कहीं आपका है क्या? मशीन और कहीं नहीं बनता है, बाकी ब्रांच ऑफिसेज हैं हर जगह, ब्रांच ऑफिस, शोरूम वगैरह भी? हाँ, शोरूम टाइप का ब्रांच ऑफिस कहिए या शोरूम कह लीजिए, जहाँ 10-10 मशीन अप्रॉक्स रहता है, वहाँ हमारे यहाँ। तो 2016 में एज एन एंटरप्रेन्योर आपने ये स्टार्ट किया था, 25,000 से स्टार्ट किया था। 25,000 से ये बहुत, मतलब इसकी कल्पना करना मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है कि 25,000 से वो उस ढंग का मेहनत मतलब किया गया, और आज ये देख के लग रहा है कि 25,000 में स्टार्ट नहीं हुआ था, लेकिन ये 25,000 से ही स्टार्ट किया गया है। अच्छा। और एक छोटे से रूम से ही स्टार्ट किए थे जहाँ प्लेट बनाते थे पहले। लेकिन फिर मशीन ही बनाना मुझे उचित लगा, क्योंकि मुझे लगा कि जब आसपास में पटना तक में मशीन नहीं बनता था, तब मैं बनाना स्टार्ट किया। ओके, तो ये आइडिया मतलब कैसे, मतलब ये सब जानना चाहेंगे कि ये आइडिया आया कहाँ से? ये मेरा स्टार्टिंग से ही ये था, इंजीनियरिंग में घुसने के बाद ही, कि अगर कुछ करना है तो खुद का करना है। खुद का करना है। जॉब भी मैंने किया 5-6 साल, और डिफरेंट कंपनीज में जॉब किया, मतलब चाहिएगा तो स्टील कंपनी में भी, फिर प्लास्टिक कंपनी में भी, फिर वाटर PhD में भी, मतलब हर तरह का एक्सपीरियंस लेके मैं अपना यहाँ स्टार्ट किया हूँ। नहीं, मतलब ये आप तो बिजनेस का तो आइडिया था, लेकिन बिजनेस में सिर्फ इसी को चुनना, बहुत सारे लोग सर्विस सेक्टर को चुनते हैं, या मैन्युफैक्चरिंग में भी मशीन बनाने का मतलब बिहार में कोई नहीं बनाता है मशीन। बिहार में कोई नहीं बनाता है। हाँ, मैं तब से बना रहा हूँ। तब से आप बना रहे हैं? मुझे आई थिंक अब तो 7 से 8 साल का एक्सपीरियंस है इस चीज़ में। मतलब पैन इंडिया आपका मार्केट है ये, आपका मतलब है कि यहाँ रखा, और भी कहीं वर्कशॉप को कुछ बनना है? मैं दिखाता हूँ आपको और भी कुछ। जैसे ये सब भी यहीं पे डेवलप किया गया है। तेजोप्लास्ट, ये ब्रांड भी आपका तेजोप्लास्ट है? जी जी। ओके। और ये चीज़ आपको कहीं नहीं मिलेगा, पूर्णिया बिहार। पूर्णिया बिहार लिखा हुआ भी। ये तो मशीन क्या कहते हैं, मिल वगैरह लग रहा है? ये पल्वराइजर मशीन है, फ्लोर मिल है। फ्लोर मिल है ना? हाँ, ये मसाला मिल हो गया आपके पीछे जो है, ये मसाला मिल है। आइए, ये पूरा, ये मैनुअल मशीन मेरा पहला मशीन था जिससे मैंने स्टार्ट किया था, जो आपको मैंने बताया 25। ये तो लेथ वेथ कुछ ऐसे कहते हैं। हाँ। क्या कहते हैं? ये मैनुअल पेपर प्लेट मशीन कहते हैं। इसमें हम लोग कटोरा बनाते थे। ओके। और इसके बाद मैंने वो ऑटोमेटिक ब्लू वाली जो मशीन दिख रही है उससे स्टार्ट किया, फिर ये रेड वाला लिया, फिर ये सारी मशीनें मैं यहीं बनाना स्टार्ट कर दिया। ये 25,000 से, मतलब आज आपका अगर हम वैल्यू, अगर आपकी कंपनी का एस्टिमेट करें तो क्या बताया आपने, कितने का होगा? 1C प्लस। 1 करोड़ प्लस। मुझे उससे ज़्यादा का लगता है। और ये पीछे क्या मतलब काम? ये हमारा मुरही मशीन है, इसमें मुरमुरा बनता है, रोस्टिंग का काम कुछ भी कर सकते हैं। इससे आप चावल से मुरही बना सकते हैं, इसमें फिर चना को रोस्ट कर सकते हैं सत्तू बनाने के लिए। अच्छा, ये आपके मॉडल मतलब है कि कोई इंजीनियर आपको सपोर्ट करता है, या कहीं ऐसे ब्रांडेड जो कोई दूसरी बड़ी बड़ी कंपनियां बनाती हैं उसको कॉपी करते हैं, या फिर नहीं? मैंने आपको जैसे बताया, मैं खुद इंजीनियर हूँ मैकेनिकल, और मैं डिज़ाइन खुद करता हूँ। मैं अपना डिज़ाइन गुजरात तक को दे रहा हूँ। गुजरात तक को दे रहे हैं? जो मेरी ये हाइड्रोलिक मशीन है, ये मेरी डिज़ाइन है, और ये मैं गुजरात के लोगों को, क्योंकि अब इस बिज़नेस में है तो काफ़ी लोग हो जाते हैं साथ में, तो उनको भी रहता है कि सर ये कैसे बनाया है, बताइए मुझे भी। ओके। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे यहाँ पूर्णिया में तेजोप्लास्ट में, जो भारत में कहीं तो इंट्रोड्यूस मैं किया हूँ।
ओके, तो इसका कॉपीराइट्स वगैरह भी होता है कुछ कि नहीं, अगर आपने डेवलप किया है तो हाँ, नहीं? तो अब इतना कितना पकड़ के हाँ। रखिएगा, अब मैं चीज़ों को बढ़ाऊं कि अब उसके पीछे ही रहूं। मैं आपको बता दूं कि ये बड़ी बात है कि नो हाउ जो होता है कि भाई इन्होंने मतलब इसको इन्वेंट किया है, जिसने भी मतलब बनाया उसका एक अपना कॉपीराइट्स होता है, अगर आप किसी को बेचना चाहें तो मतलब है कि वो नो हाउ बेच सकते हैं। तो एक बड़ी बात है, पूर्णिया जैसे छोटे शहर में 25,000 से इतना बड़ा बिजनेस खड़ा करना, ऐसे तो ये 1 करोड़ बता रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है जो नेटवर्थ है या फिर जो वैल्यू यहाँ से लेकर यहाँ तक जो मशीनें हैं और पीछे वर्कशॉप है जहाँ काम चल रहा है, लोहे का कटिंग है, तो एक बहुत इंस्पायरिंग है। मतलब है कि जब आपने 2016 में स्टार्ट किया तो 2016 में तब आपने स्टार्ट किया होगा तो कुछ डिफरेंट सिनेरियो होगा, जबकि 25,000 से स्टार्ट करना ये बहुत मतलब कह सकते हैं कि करज की बात है, साहस की बात है। इसके लिए मैं यही बोलूँगा, सबसे बड़ा चीज़ कोई भी बिजनेस या किसी भी चीज़ में विज़न, फोकस और डिसिप्लिन ये मायने रखता है। विज़न, और अगर आप ये तीनों चीज़ पे खड़ा उतरेंगे तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। विज़न, फोकस एंड डिसिप्लिन, ये मतलब है कि इनका मूल मंत्र है सक्सेस का। उसके अलावा कोई यूएसपी आपकी जो मतलब है कि यंग एंटरप्रेन्योर, बेसिकली हम इस प्रोग्राम को डेडिकेट करना चाहते हैं यंग एंटरप्रेन्योर या फिर ऐसे यूथ जो कि एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं। एटलीस्ट वो बिज़नेस आइडिया कहीं ना कहीं एग्जैक्टली वो मशीन तो नहीं बनाएंगे, लेकिन हो सकता है कि उनके पास कुछ और बिज़नेस आइडिया हो। डेफिनेटली। तो मतलब है कि क्या आपका और भी, जैसे कि आपने कहा डिसिप्लिन, डेडिकेशंस, ये सब चीज़ के अलावा और भी कुछ चीज़ है जो मतलब कह सकते हैं कि? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आपको जिस चीज़ में मन लगता हो, यानी जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट हो जी, अगर उस चीज़ में आप आगे बढ़ना चाहिएगा तो आपको कोई आगे नहीं बढ़ने से नहीं रोक सकता है, क्योंकि आपको इंटरेस्ट आ रहा है, उसमें मज़ा आ रहा है वो करने में। आइए मैं आपको पीछे भी वर्कशॉप दिखाता हूँ जहाँ मशीन बन रही है। क्योंकि आज यहाँ लाइट नहीं है इसलिए मशीन बनता हुआ आपको नहीं दिखेगा। कोई नहीं, हम लोग सडन विजिट, हम लोग कोई प्री प्लान नहीं था। ये हमारा मखाना हॉलर मशीन है, मखाना प्रोसेसिंग का हम कंप्लीट सेट बनाते हैं। अच्छा। और शायद बिहार या कहिएगा तो इंडिया में कंप्लीट सेट बनाने वाले अभी कोई नहीं है। कोई नहीं है। और ये मेरा मंथ में अप्रॉक्स 4 से 5 ये मशीन हॉलर जाता है। हॉलर जाता है, ये मतलब बिहार में इसका सेल होगा? बिहार में हाँ, मैक्सिमम बिहार में है और कुछ बंगाल, मालदा, रायगंज भी आजकल मखाना में डेवलप कर रहा है, तो वहाँ भी जा रहा है। मखाना कैसे, पानी से निकाल के या फिर क्या, मतलब उसको? नहीं, मखाना प्रोसेसिंग में काफ़ी मशीनें आती है, लेकिन उसका जो पॉपिंग मशीन होता है वो सक्सेस नहीं है, तो वो फोड़ी का काम होता है। अच्छा। फोड़ी जो मैनुअली वर्क होगा उसके बाद का टोटल मशीन हमारे पास है। जैसे ये हॉलर हो गया, ये ग्रीन वाला जो देख रहे हैं ये सेपरेटर मशीन हो गया। अच्छा। इसमें अलग अलग साइज के दाने अलग अलग निकल जाते हैं। इसके बाद फिर रोस्टर मशीन आता है, जो ये हो गया, इसमें मखाना को रोस्ट किया जाता है। मशीन है। तो ये सब चीज़ें हैं। ये और है। काफ़ी मशीन बनाने के साथ साथ कुछ मशीनें जो यहाँ नहीं बनता है, जैसे कोरिया से भी हम लोग मंगा के कस्टमर को देते हैं उनके डिमांड पे। तो ये बेंच वगैरह भी देख रहे हैं, बेंच वगैरह भी सब बनता है या फिर? अभी कुछ बिहार सरकार का ये आया हुआ है कुछ ऑर्डर। तो हमारे पास भी कुछ ऑर्डर आए हुए हैं जो अभी मध्य विद्यालय हाई स्कूल में चल रहा है, बेंच डेस्क का ऑर्डर। तो वहीं के लिए अभी हम लोग बना रहे हैं और सप्लाई भी कुछ गया है। क्वालिटी अच्छा देते हैं, आम का लकड़ी यूज़ करते हैं इसमें। अच्छा, ये भी मतलब ये साइड बिजनेस है? हाँ, मतलब एक आध लाइन स्टार्ट करते रहते हैं। जैसे ये देखिए, सारे पेपर प्लेट मशीन बन रहा है। ये पेपर अभी बन रहा है, ऑन प्रोसेस है, वर्क ऑन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस आप कह सकते हैं जी। तो ये बिज़नेस आइडिया है। आई होप कि हमारे जो व्यूअर्स हैं उसको काफ़ी मज़ा आया होगा, और जो तेजस्वी कुमार जी हैं उनसे मिलके अच्छा ही लगा होगा। और भी अगर कोई मैसेज आप देना चाहें कोई यंग एंटरप्रेन्योर को, जो आपका मतलब है कि एक ओवरऑल एक्सपीरियंस है 2016 से अब तक का, बेसिकली हम वो जानना चाहते हैं कि कैसे कोई स्टार्ट करे किसी बिज़नेस को, और बहुत सारा सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि आपने कहा बहुत सिंपल 25,000 से हमने स्टार्ट किया, बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, किसी को फंडिंग की ज़रूरत पड़ती है, लोन वगैरह लेना पड़ता है, या उसके अलावा रजिस्ट्रेशंस कराना म्यूनसिपैलिटी से, और भी बहुत तरह की जो कहते हैं कि जो डॉक्यूमेंटेशन ही कह लीजिए। ऐसे तो इजी डूइंग बिजनेस है ही है इंडिया में, लेकिन डिस्पाइट आपका कहना सही है कि इसमें डॉक्यूमेंटेशन या कोई, लेकिन अगर सब कुछ पहले अरेंज करने में लग जाइएगा तो आप पीछे हो जाइएगा। पहले आप कदम बढ़ा दीजिए, चलना स्टार्ट कीजिए, बाकी चीज़ें आपके साथ जुड़ते चली जाएगी। जब मैं स्टार्ट किया था तो गवर्नमेंट उतनी योजनाएं भी नहीं थी उस समय। और अभी तो मुख्यमंत्री योजना, प्रधानमंत्री योजनाएं काफ़ी हैं,
और वो लोग पैसा देना चाह रहे हैं उद्यमी को कि आप स्टार्ट करो उद्योग लगाने के लिए, चाहे वो युवा हो, महिला हो और बेरोजगार हो, कि आप पैसा लीजिए, रोजगार स्टार्ट कीजिए, क्या उद्योग लगा के, और उसमें सब्सिडी भी दे रही है, तो क्यों नहीं आराम से कर सकते हैं। और रही मशीन की बात, तो हमारे यहाँ पूर्णिया जैसे शहर में मैं तेजो प्लास्ट चला रहा हूँ। यहाँ मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया 182-85 प्लस मशीनें मैं यहाँ खुद बना रहा हूँ। तो जैसा ऑर्डर आता है वैसा बनाता हूँ, और कस्टमर जो भी हमारे रहते हैं उसे रिप्लेसमेंट गारंटी के साथ मशीन देता हूँ। प्लस उन्हें मैं मशीन से मार्केटिंग तक सपोर्ट करता हूँ। मुझे उनके बाद जो मशीन लेंगे वो मुझे दिखता है, तो उन्हें मैं अगर मार्केटिंग तक मैं सपोर्ट करूँगा तो वो नेक्स्ट मशीन भी हमसे लेंगे, और अगर क्वालिटी दे रहे हैं तो कस्टमर कहीं जाएंगे भी नहीं। बाकी जो भी युवा हैं मैं उनको यही बोलूँगा, सबसे पहले बड़ी बात कि फोकस, विज़न और डिसिप्लिन अगर आपके साथ है तो आप आगे बढ़ सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन, पैसा खुद आने लग जाएगा आपके पास। ये बहुत बड़ी बात इन्होंने कहा। एक तो ये कहा कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं पहले आगे बढ़िए, डॉक्यूमेंटेशन खुद ब खुद सब चीज़ होता जाएगा। दूसरी बात इन्होंने कहा कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं, किसी मशीन की आवश्यकता है, तो ये जो सपोर्ट करते हैं मशीन खरीदने से लेकर उसे मार्केटिंग सपोर्ट या आगे का एक विज़न भी प्लान करके बता देंगे कि आगे आपका पाथ क्या होना है। तो अभी हमने बात किया धन्यवाद तेजस्वी कुमार जी से, एक एंटरप्रेन्योर हैं। फिर हम आपसे मिलेंगे दोबारा किसी न किसी इसमें। तो इसी तरह के बिजनेसमैन को हम, बिजनेसमैन तो क्या कहें, मतलब है कि एक एंटरप्रेन्योर है जो 2016 में उन्होंने स्टार्ट किया है और एक हाइट छोटे शहर में उन्होंने अचीव किया है। अब इतनी सारी मशीन बनाना ये बहुत बड़ी बात होती है। ऐसा नहीं कि मतलब आपने एक दो, जैसे जो सेगमेंट्स है आपका, मुझे लगता है कि वो सारा सेगमेंट मुझे यहाँ मिल गया है। ऐसा नहीं है जी जी, नोटबुक मशीन भी है, नोटबुक मतलब मशीन भी है, खाने से लेके पढ़ाई करने तक। तो इतने सारे सेगमेंट्स मुझे शायद के कहीं मिला हो, वो भी छोटा शहर। कोई इमेजिन नहीं कर सकता है कितने छोटे शहर में, और इस बैकयार्ड में आके यहाँ मतलब इस तरह का वर्कशॉप होगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। फिर मिलते हैं।